वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑडिटिंग कंसेप्ट्स और जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट इन अ डिफरेंट एरियाज। इंटरनल ऑडिट के किस किस एरियाज में, अलग अलग एरियाज में क्या क्या रोल है, किस तरीके से इंटरनल ऑडिट अपना रोल प्ले करता है, किस तरीके से इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑडिट इम्पोर्टेंट हो जाता है, उस पॉइंट को हम यहाँ समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल रोल का और इंटरनल ऑडिट का रोल इंटरनल कंट्रोल के अंदर। अगर इंटरनल कंट्रोल की बात की जाए तो इंटरनल ऑडिट हर उन सिस्टम को समझता है बिज़नेस के जो कि बिज़नेस में इवैल्यूएशन और रिकमेंडेशन के लिए काम में आते हैं। बिज़नेस को एनालाइज करने में, बिज़नेस की नीड को समझने में काम में आता है। द इंटरनल ऑडिटर शुड एग्जामिन एंड कंट्रीब्यूट to the ongoing effectiveness of the internal control system through evaluation and recommendation। यानी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इंटरनल ऑडिट समझती है और इफ़ेक्टिवनेस उसके स्तर को देखता है कि किस तरीके से कंपनी की जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है, वो जिस चीज़ के लिए बनी है, कंपनी के ऑपरेशंस को, कंपनी के बिजनेस एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या वो सही तरीके से रोल प्ले कर रही है। उन सब चीज़ को एनालाइज करने का काम कौन करता है? इंटरनल ऑडिटर करता है। इसलिए कंट्रोल सिस्टम को मेंटेन करने का काम इंटरनल ऑडिटर का होता है। द इंटरनल ऑडिटर इज़ नॉट वेस्टेड विद मैनेजमेंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिज़ाइनिंग। अब यहाँ पे बता रखा है कि कोई भी इंटरनल ऑडिटर कभी भी मैनेजमेंट के द्वारा दी नहीं जाती है। इंटरनल ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैनेजमेंट के द्वारा नहीं दी जाती है। इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होती है कि जो मैनेजमेंट में डिज़ाइन करा है कंट्रोल सिस्टम, उस चीज़ को वो सही तरीके से चला रही नहीं चला रही है, यहाँ पे वो बात देखती है। इम्प्लीमेंट कर रही है, मेंटेन कर रही है और इंटरनल कंट्रोल को डॉक्यूमेंटेशन कर रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर देखता है। तो इंटरनल ऑडिटर मैनेजर के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है, डिज़ाइन करा गया है, इम्प्लीमेंट करा गया है, उसको भी यहाँ पे चेक करने का काम करता है। द इंटरनल ऑडिटर शुड हैव फोकस टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के विथ इनसाइड जो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो सही तरीके से चल रहा है, इस चीज़ को यहाँ पे देखने के लिए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनल ऑडिटर का काम इंटरनल कंट्रोल को सेटअप करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए होता है। इसका सेकंड पॉइंट है इंटरनल ऑडिट का रोल क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट में। क्योंकि रिस्क को मैनेज करना कि कहाँ पे कंपनी किस तरीके से रिस्क ले रही है, कंपनी का प्रोसेस कैसा है, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको आइडेंटिफाई करना, उसमें कितना रिस्क है उसको एनालाइज करना, उसको रिस्पॉन्ड देखना कि इस रिस्क के ऊपर कंपनी कैसे अपनी एबिलिटी को क्रिएट कर सकती है। इसलिए इंटरनल ऑडिटिंग ये देखता है कि जो भी कंपनी के फंक्शंस है वो कैसे मॉनिटर करे, उस फंक्शन को कैसे इवेल्युएट करे, उसके इफेक्टिवनेस को कैसे देखे और उसके ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को कम्प्लीटली वो देखने का काम करता है। इंटरनल ऑडिटिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर द फंक्शन टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन की जो आइडेंटिफिकेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन किस एरिया में वर्क कर रही है, उन सबको देखता है यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर और फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बैकबोन की तरह काम करने का रोल प्ले करता है। फंक्शन टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क है उसको मैनेज करने का काम करता है। रिस्क मैनेजमेंट रिलेट्स टू हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन सेट्स ऑब्जेक्टिव दैट आइडेंटिफाइज, एनालाइजेस एंड responds to those risks that could potentially impact its ability to realize its objective। तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी
ऑब्जेक्टिव है उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको एनालाइज करता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्स कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, उन सब चीज़ों को यहाँ पे देखने का काम कौन करता है। इंटरनल कंट्रोल को देखने का काम कौन करता है, इंटरनल ऑडिट करती है। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव के लिए इजीली आगे बढ़ती है। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट बता रखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि जो कंपनी के स्ट्रक्चर है, कंपनी की जो पॉलिटिक्स है, उसमें कैसे कंपनी आगे बढ़ रही है, कंपनी की मीटिंग्स, कंपनी की डिस्कशंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंसेप्ट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पर्सपेक्टिव कंपनी के प्रति कैसा है, उस चीज़ को भी यहाँ पे देखता है। क्योंकि इंटरनल मतलब इंटरनल मैनेजमेंट को भी यहाँ पे देखने का इंटरनल ऑडिट काम करता है। तो इसका रोल क्या यहाँ तक भी आता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो बनी है वो क्या वो सही तरीके से काम कर रही है, इस चीज़ को भी देखने का काम करता है। Internal auditing activities as relates to corporate governance is informal, accomplished by primarily through participation in meetings, discussions with members of the board of directors. ये उन मेंबर से बात करता है, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करता है जो इंटरनल ऑडिट में काम में आता है, और उन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है जो कि इंटरनल मैनेजमेंट को सुधारने के लिए करा जाता है। तो इसका रोल यहाँ तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एरियाज तक बढ़ जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, एक कॉम्बिनेशन है जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बनाए गए हैं, उनका एक समूह है, इनका एक ग्रुप है, दैट इज़ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। It is a combination of processes and organizational structure implemented by the board of directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो बनाया गया इंफॉर्मेशन देने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट करने की जो साइकिल है उसको बनाने के लिए, या फिर मैनेजमेंट करने के आइडियाज़ को बनाने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस करी जाती है। डायरेक्ट करती है, ये मॉनिटर करती है, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का रोल प्ले करती है। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे इंटरनल ऑडिटिंग एक्टिविटी एनालाइज करती है, और इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑडिटिंग का, जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंटरनल ऑडिटर इस चीज़ को भी ध्यान रखती है कि कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है, अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रही है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो सही है, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं, क्या वो मैनेजमेंट ढंग से कर रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर ढंग से कर रहा है, वो सारी चीज़ों को एनालाइज कर लेता है। सो दैट इज़ अ रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट इन डिफरेंट एरियाज़। अलग अलग एरियाज़ में इंटरनल ऑडिट के क्या रोल है। थैंक यू।